हेलो दोस्तों, राम राम। किया हूँ सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। दोस्तों थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज आप फिर लेके आ गए राजस्थान की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता का टॉप है 20 MCQ का, यानी कि दोस्तों स्थापत्य कला का 60 क्वेश्चन है। बैंक अंदर 20 आप सीधा करांगा, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन करांगा। फिर 20 करांगा कथन कारण का, 20 करांगा अवरोही अवरोही का, और लास्ट के अंदर आप ट्रिक बताऊंगा जो कि न्यू माल्यो स्थापत्य कला संबंधित होगी। सारी की सारी ट्रिक का क्वेश्चन बुझे जाए सागे दोस्तों 60 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं 2 क्वेश्चन पक्का पढ़ागा लैब असिस्टेंट के अंदर। लैब असिस्टेंट भर्ती ले लियो, रीट ले लियो, पटवारी ले लियो, RS ताई का क्वेश्चन बन सका दोस्तों है भर्ती, क्योंकि कथन कारण का आरोही अवरोही का क्वेश्चन RS के अंदर भी पूछे जाए। जो देख लो मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट करें आप आज की क्लास चालू करा का। राजस्थान की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या है? का राजस्थान राजपूत मुगल जैन शैली को निर्माण। आगे बात करें क्वेश्चन को का जाली कार्य क्या है? राजस्थान की स्थापत्य कला की पहचान है हवेलियां व मंदिर की है, क्योंकि हवा के प्रकाशन के लिए बारीक पत्थरों जाली रखे जानती बटा। जोरोका का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाएं पर्दे से बाहर देख सके, यानी कि महिला जका बाहर न देख सके, घरों बाहर न जका पर्दे में रह के। कोमलगढ़ दुर्ग की दीवार को क्या जाता है, क्या कहा जाए? भारत की महादीवार, क्योंकि भारत की 36 किलोमीटर लंबी दीवार और चीन के बाद दूसरी सारणों लंबी हुई है, विश्व की सारणों लंबी दीवार माने जाए। क्षत्रिय स्थापत्य कला का प्रमुख प्रयोग किस के लिए होता है? क्योंकि दोस्तों बठैक बेंग कारण हो स्मारक व समाधि स्थल, यानी कि पहला कोई राजा महाराजा की मृत्यु हो जाती तो बेंग स्मारक यानी कि समाधि स्थल मनाता याद रखने खातर जंग कारण बैठक उनती क्षत्रिय निर्माण करता। क्योंकि द गेटोर मेंडोर और देवगढ़ की प्रसिद्ध। आगे बात का बावड़ी का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? का जल संरक्षण सुसक क्षेत्र, यानी कि जैसे दोस्तों जमाई रेगिस्तान है बट्ठा बावड़ी मनाए जाएंगे कारण बट्ठा पानी की पीने की समस्या पैदा न हो। जियां अपना उदाहरण के लिए चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ऐ सारी की सारी दोस्तों रामदेव जी की होगी परचा बावड़ी। ऐ सारी की सारी बावड़ी यानी कि पानी पीने को प्रमुख स्थल माने जान। तो पहला पितलिया क्या है? पितलिया किस स्थापत्य में प्रयुक्त होता है? पितलिया व हवेलियां की पेंटिंग व नक्काशी के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि शेखावाटी की हवेलियां की फ्रेश का कला है। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किस शैली का उदाहरण है? वो है जैन मंदिर, जैन में और शैली को, यानी कि 9 मंजिलों जैन हिंदू मूर्ति कलाओं संबंधित है। गोखड़ा क्या है? गोखड़ा क्या है? दीवार में बना एक छोटा सा झरोका है आड़ो, ग्राम पम पेंडी कह ध्यान, आड़ो कह ध्यान जठा आप दीपक है या मूर्ति रखनी पूजा कर दिया, यानी कि पहला कच्ची ईंटा के अंदर और कच्ची ईंटा के अंदर मान लो, यानी कि पत्थर को मान लो जब मकान चीरता तो घर आड़ो राखता, पेंडी राखता, यहाँ पर पेंडी बोलता पुराने जमाने में। बट्ठा अपा दीपक रखता, यानी कि दिया रखता, शाम के टाइम मूर्ति पूजा करता, जबकि आप पितर अपना हो गया माने जाए लोक देवता, लोक देवी बांग आप पूजा करता। आमेर दुर्ग को शीश महल की विशेषता। आमेर दुर्ग की शीश महल की विशेषता क्या है? का वो क्या है? एक कांच की टुकड़ों से सजावट किया है, क्योंकि यह दीप से पूरा महल रोशन है। आगे बात करें जैसलमेर के किले को सोनार किला क्यों कहते हैं? कि बड़ा पीले बुलवा पत्थरों निर्मित और धूप पड़ने पर वो सोने जिसो चमकाएंगे कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोडा स्थापत्य का भाग है वो है मेहराब के दोनों ओर लटकता अलंकरण है। अगलो बात करा का दिलवाड़ा जैन मंदिर किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? वो संगमरमर की प्रमुख संगमरमर पर सूक्ष्म नक्काशी का, यानी कि माउंट आबू में 1111वीं और 13वीं शताब्दी पर कोटा का अर्थ है का नगर दुर्ग के चारों ओर की सुरक्षा। जयपुर का प्रकोटा सारणो दादा प्रसिद्ध है। मोर छतरी कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर सिटी प्लेस के अंदर, क्योंकि बटे की हो मयूर की बाकी सजावट करे जानती। हाँ महल 1799 में की प्रमुख विशेषता क्या है? वो 9 मंजिलों है, 953 झरोका भी बात है। वो बिना नींव गए महल है, वो भी बात सही है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, भी बात सही है। कारण सारी बात सही है, डी नंबर आपको सही आंसर है। और जब अगले क्वेश्चन की बात करें थड़ा का क्या
थड़ा क्या होता है कि दीवार से बाहर निकाला जो बैठने का स्थान हो, यानी कि हवेलियाम गलियाम देखना है तुम, यानी कि जगह थड़ा कहते हैं बाबा की वजह दीवार बाढ़ लिखेड़ा। यानी कि रणकपुर जैन मंदिर कितने स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? वो 1444 कारण है। हर स्तंभ की नक्काशी अलग अलग तरीके से की गई है। मंडोर शैली का संबंध किस से? मंडोर शैली का संबंध है वो मारवाड़ के मंदिरों और मूर्ति कलाओं संबंधित है। और लगभग 12वीं शताब्दी की बात है और ओशिया मंदिर खातर प्रसिद्ध है, ओशिया खातर संबंधित। आगे बात का राजस्थान के स्थापत्य में पत्थर पर जाली की बारीकी से की जाती, क्योंकि दोस्तों बटा पत्थर पर जाली और कारीगरी की ट्रेसरी है। याद रखने की ट्रिक है, जल कैंप पाए जाए बावड़ी के अंदर पाए जाए, कुंड के अंदर पाए जाए और झालरा के अंदर पाए जाए। झालर हो क्यों पानी ही पानी भरेड़ो है, बावड़ी कुंड झालर में पानी ही पानी, हवा क्यों जरोको आ गयो जाली आ गई हवा में लागो, जरोको आ गयो जाली आ गई हवा में याद, यानी कहीं याद में मनाए जाना है बस। जितना भी स्मारक आबा किया, छतरी होगी, स्मारक हो गया, गेटोर हो गया, शान की है, यानी कि आपने राजस्थान की शान की है कुंभलगढ़ दुर्ग, जैन आप के कहते हैं 36 किलोमीटर लंबी सारणों चौड़ी दीवार है, जो कि विश्व की दूसरी चीन बाद में सोनार किलो, यानी कि बेटे जब सूर्य की किरण किले के ऊपर पड़ा है तो वो सोने जिसो चमक है। शीश महल जटा शीशा जड़ेड़ा है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 20 क्वेश्चन नहीं करांगा कथन कारण का, तो सागा अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कथन के हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ, आ बात है सही है। सवाई प्रताप सिंह ने इसे राधा कृष्ण मंदिर के लिए बनवाया, आ भी बात सही है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करना रहेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कथन के कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया, गलत बात है। कुंभलगढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, आ बात सही है। कथन सत्य है, असत्य है, कारण सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसलमेर किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, आ भी बात सही है। यह पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है, आ भी बात सही। कथन कारण दोनों सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या करण को ना रहेंगे। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन है, चांद बावड़ी में 3500 सीढ़ियां हैं, आप बात सही है। कितनी है चांद बावड़ी में, कितनी है 3500 बावड़ी, आ बात है सही है। बावड़ी में 20 मंजिला गहरी, आ बात गलत है। कारण आप क्यों जाएगा देखांगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कथन सत्य कारण है सत्य है, क्योंकि गलत क्या है, मैं 13 मंजिल है। आके दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, आ बात है सही है। दिलवाड़ा मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित है, आ बात है गलत है, क्योंकि वो संगमरमर पत्थरों निर्मित है। और कारण कथन सत्य है, कारण है सत्य है। जोरोका का उपयोग युद्ध में बंदूक चलाने हेतु होता था, आ बात की है सीधी गलत है, सीधी गलत है। जोरोका को दीवार से बाहर जोरोका दीवार से बाहर निकाला हुआ होता, आ बात है जोरोका का उपयोग यह कारण का तो का महिला बाहर ने कोनी के देख सके, पर्दे के अंदर रह गई महिला बाहर की ओर देख सके। अगलो क्वेश्चन की बात करें, कथन किया विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, आ बात है सही है। विजय स्तंभ 7 मंजिला है, आ बात गलत है, क्योंकि विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है। कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जैगो अगले क्वेश्चन की बात करें, आप अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का कथन किया रणकपुर मंदिर में 1444 स्तंभ है, आ भी बात सही है। रणकपुर मंदिर भगवान महावीर जी का समर्पित है, आ बात गलत है, क्योंकि वो आदिनाथ ने संबंधित आदिनाथ ने समर्पित है। कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाओ, क्योंकि कथन का सत्य कारण है सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले के मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, आ बात सही है। मेहरानगढ़ को राव जोधा ने 1459 ईस्वी में बनवाया, आ भी बात सही है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करण नार्य है। अगले क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कथन है छतरी का अर्थ राजा का ताज होता है, आ बात है कि छतरी के स्मारक के रूप में बनती है, कारण सही है। कारण सही है आपनो
कथन है गलत है, कथन क्या है गलत है। ए कारण ऑप्शन नंबर डी हो जो। अगले क्वेश्चन की बात का कथन किया कर जयपुर पटकोटा का गुलाबी रंग का है, आ बात जमा सही है। एक नंबर की का कारण किया 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में गुलाबी रंग का बनाया गया, आ भी बात है सही है। कारण कथन दोनों सत्य, कारण कथन दोनों सत्य, कथन कारण की सही व्याख्या, कारण कथन सत्य, कथन कारण कथन की सही व्याख्या करण आ रही है। अगले क्वेश्चन नंबर 32 की बात करा शेखावाटी की हवेलियों में उस्ता कला के मिलती है, भी बात सही है। उस्ता कला के चमड़े में पर सोने का काम है, आ भी बात सही है। कारण कथन तो दोनों सही है, पर कथन कारण की सही व्याख्या, कारण कथन की सही व्याख्या कोनिकरण आ रही है। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 33 की बात करा गोखड़ा छत का हिस्सा है, आ बात जमाई गलत है। गोखड़ो क्या है, गोखड़ो गलत है। कारण ऑप्शन नंबर कथन गलत हो जाओ दोस्तों, आप लोग कथन गलत हो जाओ। गोखड़ा में पक्षी घोंसला बनाते हैं, हाँ बात सही है। कारण सत्य है, कथन गलत है। कारण क्यों है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाओ। क्यों जो कोखड़ो के जो दीवार गो आड़ो जेगो। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की 35 है। कथन के एक टोडा मंदिर का शिखर है, आ बात गलत है। क्योंकि वह दोस्तों कथन है गलत हो जाएगो, कथन गलत आगे कारण किया टोडा में राब का अलंकरण, आ भी बात सही है। कारण ऑप्शन डी हो जाएगो, क्योंकि कथन गलत हो जाएगो। कारण सत्य आगे बात करें कथन किया उदयपुर सिटी प्लेस में मोर चौक नहीं है, आ बात की है गलत है। आ बात है उदयपुर सिटी में मोर चौक नहीं है, आ बात गलत है। क्योंकि बटा मोर चौक तो है, मोर चौक में 5 मोर की आकृतियां है, आ बात है सही है। यानी कि गलत की है वो बड़ा मोर चौक है, कारण सही कथन गलत है, कारण सत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें कर राजस्थानी स्थापत्य में जाली का ये ताजमहल से आया, आ भी बातें कि दोस्तों सही है। पर कारण क्या मुगलों ने जाली कार्य को भारत में लोकप्रिय किया, आ भी बात सही है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कौन करना रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन है कथन किया कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, आ भी बात है सही है। इसलिए इसे भारत की महादीवार कहते हैं, आ भी बात सही है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करना रहे। अगले क्वेश्चन नंबर 39 की बात करा मंडोर शैली मेवाड़ की है, आ बात की है सत्य है। ओसिया के मंदिर मंडोर शैली में है, आ बात गलत है। क्या नहीं कारण गलत, कथन गलत है, कारण कथन गलत है, कारण सत्य है। कथन गलत है, कारण है सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर डी आप सही आंसर है। और देखो अगले क्वेश्चन की बात करा क्वेश्चन नंबर 40 आज को लास्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों का राजस्थान में ईंट का प्रयोग सभ्यता में नहीं होता, अब बात की है अपनी सही है। आगे बात करें कारण राजाओं में राजस्थान में पत्थर की प्रचुरता है, आ बात है असत्य है। कारण यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जो को ऑप्शन नंबर है सी आपनो सही आंसर। दोस्तों तना वीडियो क्या लगे कमेंट करके जरूर बताइए और अपना चैनल श्याम गोस्वामी दे सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे।